यहाँ डिस्कशन हो रहा था, साले बात हो रहा है, तो तेरा गोली चला रहा है, तू पढ़ रहा है? इधर चेक करो ना, कहाँ है? सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर से एक बड़ी अहम खबर आई तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल 70 से ज्यादा वेपन असम राइफल ने इंडियन आर्मी के आगे माइते से जुड़े हुए मिलिटेंट ग्रुप यूएनएलएफ ने सरेंडर किए हैं। 4 मिलिटेंट ने भी सरेंडर किया है और 70 से ज्यादा हथियार जो है बरामद किए गए हैं। असम राइफल, मणिपुर पुलिस ने मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट और ये जो हथियार हैं यहाँ पर नॉर्मल वेपन्स नहीं है, अमेरिकन वेपन्स हैं। कुछ AK-47 हैं, कुछ M4 राइफल हैं, कुछ मशीन गन हैं, कुछ स्नाइपर्स हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली है। कैसे हम देखें पूरे इस ऑपरेशन को जो जिसे असम राइफल ने कंडक्ट किया है और सफल भी रहा है सर। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं दाग देता हूँ हमारे फौज की, असम राइफल्स की, आर्मी की, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी से, बखूबी से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करा और इतने सारे हथियार हमको मिले, हमारे हाथ लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट, ये एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप है, अंडरग्राउंड ग्रुप है मणिपुर का। और कई बार इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करे हैं KYKL के साथ, PLA के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिमिलर है इनके। और यूएनएफ को जिस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, उनको मुंह की खानी पड़ी, वो दब गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन करे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर करे हैं, असम राइफल्स के साथ करे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये यूएनएफ को के खिलाफ ऑपरेशन करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं दाग देता हूँ वाकई में हमारी फौज की, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जो हथियार हमारे हाथ लगे हैं, जो सरेंडर हुए हैं, देखिए मणिपुर में पुलिस आर्मरी लूटी गई थी। हाँ, जब 3 मई को जब वायलेंस शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत से हथियार सर्कुलेशन के अंदर हैं, लेकिन केवल वही हथियार नहीं है, हथियार उससे पहले भी थे, वो दे एडेड टू इट, उसके बाद भी आए। और कुछ हथियार, विदेशी हथियार ऐसे भी हैं जो बाहर से भी आए हैं। तो और गवर्नर साहब अजय भल्ला साहब ने भी दरखास्त की थी, अपील की थी कि आप अपने हथियार डाल दो, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने टाइम लिमिट सेट किया था, फिर वो एक्सटेंड किया। ऐसा टाइम लिमिट था क्योंकि मणिपुर में बहुत ही मिलिटराइजेशन हो रहा था। इनका जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं कि हथियार लेकर ये लोग घूम रहे थे सरेआम वर्दियों में। तो ये इससे काफी हद तक जो मणिपुर में जिस तरीके से फ्री स्टाइल लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, काफी हद तक कम हुआ है। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजेश जी, आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। नहीं पहुंच पा रही है, चेक करता हूं जी। जो मेरा सवाल था सर वो ये था कि यूएनएफ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जो मेन ग्रुप हैं उनमें हम PLA को रखते हैं, जो मणिपुर का मेन है, जो माइती से जुड़ा हुआ है, या कुकी नेशनल फ्रंट है, NSCN है। क्या ये भी सरेंडर करेंगे वेपन? देखा कुछ असर होगा ये जो एक पहल की गई है यूएनएफ की तरफ से? जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मैं आशंका लगा रहा हूँ, ये एक कंटेजियस होता है, ये इन्फेक्शन होता है। जैसे वायरस होता है, वायरस में एक के पकड़ लिया सबको मिलेगा वायरस, उस तरीके से ये इसको मैं आई होप ऐसा हो। हालांकि NSCN, IM, NSCN तो नागालैंड की तरफ का ग्रुप हो गया, लेकिन जो मणिपुर में भी ऑपरेट करता है। और अगर यूएनएफ ने हथियार, PLA भी बहुत ही घातक ग्रुप है। जैसे कि जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी, CEO कमांडेंट ऑफ द असम राइफल, जो उनकी वाइफ और बेटे के साथ बच्चों उनका कुछ आई थिंक 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, कुछ चंद साल पहले की बात है ये। विप्लव त्रिपाठी ने कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि फैमिली भी जा रही है उनके साथ, तो हम अटैक नहीं करते। तो PLA और बाकी ग्रुप्स के ऊपर भी आई होप कुछ प्रभाव पड़े, उनको दिखे
कि हथियार उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है, हथियार डालना सोल्यूशन है और सही राह पे आना सोल्यूशन है। हम इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल। देता हूँ। जिस पलटन से मैं आता हूँ, जिस असम राइफल्स की पलटन, 26 असम राइफल्स जी। अव्वल दर्जे की पलटन है। मतलब मैं, हर कोई असम राइफल की पलटन अव्वल दर्जे की है, बहुत ही अच्छी है। मेरी पलटन में कुछ एक्स अंडरग्राउंड भी थे, सरेंडरीज जी। भी थे, जिन्होंने अपने हथियार डालकर आए थे असम राइफल्स के अंदर। ओके। अव्वल दर्जे के फौजी थे वो, अव्वल दर्जे के, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी भी देखी हुई है, वो बिल्कुल ट्रेनिंग भी सर। हासिल कर रखी है। अब उन्होंने ये जिंदगी देख ली, आर्मी ठीक। ऑफिसर कर रहा है असम राइफल्स को वो ट्रेनिंग। तो अव्वल दर्जे की, उनका गोरिल्ला वॉरफेयर, उनके एम्बुश, उनके पेट्रोलिंग, उनके स्काउट, उनका तरीका, शिफ्ट का तरीका बिल्कुल अव्वल दर्जे का था, बिल्कुल। ओके। तो जब वो हथियार डाल के आ गए तो बड़ी अच्छी, बहुत ही हमने हाथ मिलाया, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही मैं कहता हूं, अगर बाकी ग्रुप्स भी हथियार डाल दें, और बहुत कम ये बात लोग ये बात जानते रहे जी, बहुत, मैं जी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू भी है। मैं पैंडेमिक से एक आध साल पहले मैं नागालैंड अक्सर जाता हूँ, जया करता था, ओके। मणिपुर, नागालैंड। तो मैं गया था जज फॉर मिस नागालैंड कॉन्टेस्ट, जी। और वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी एक अंडरग्राउंड से। ओके। उनसे मैंने उनकी भाषा में बात करी और मैंने उनको मोटिवेट करा, उनको बोला हथियार क्यों नहीं आप डाल देते? नहीं, जी। हम हथियार नहीं डालेंगे। तो खैर मैं बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने हथियार डाल दिए थे। मेरी ठीक। बात उनको समझाने से वो प्रभावित हुए और उन्होंने हथियार डाल दिए थे। बाद में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, और इंटरव्यू में लाइव जैसे हमारा है ना, हो रहा है, वैसे मैंने उनसे ठीक है। पूछा, टेल मी वन थिंग ब्रदर, अगर आप अपनी वर्दी में होते और मैं अपनी वर्दी में होता ऑपरेशन के दौरान जंगल में, आप हथियार के साथ, मैं अपने हथियार के साथ, क्या आप मेरे पे गोली मार दे और मुझे मार डाल दे? मैं ये बिल्कुल। सवाल पूछ रहा हूं सर। उनकी भाषा पर आधा इंटरव्यू तो उनकी भाषा में है, जी। आधा इंटरव्यू हिंदी में है और आधा ओके। बाकी इंटरव्यू अंग्रेजी में है, और ज्यादातर उनकी भाषा में मैंने इंटरव्यू किया था। ठीक है उन्होंने सर। इतना इंटेलिजेंट सवाल दिया था राजेश जी, मैं क्या बताऊं आपको। अगर मैं बता दूं क्या जवाब दिया था तो लोग देखेंगे नहीं वो इंटरव्यू, जी। वो लगा सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे जी राजेश जी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं गुड सेंस प्रिवेल्स और लोग हथियार डाल दें अपना। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन चलिए, एक अच्छी पहल यूएनएफ की तरफ से की गई है और पीएलए करे, और साथ में कुकी नेशनल फ्रंट, और फिर एनएससीएन आईएम भी सामने आए, तो शायद वो ज्यादा अच्छा होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया राजेश जी, जय हिंद। टेक केयर सर। बाय सर।